तो मैं हूं मुकेश रावत, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मैथ्स के 10th बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। प्यारे बच्चों, मैंने पहले एक पार्ट 1 बना चुका हूं। जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपया करके पहले वो पार्ट 1 देखें। अच्छा, पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में है आपके चैप्टर 1 to 5 तक। फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5वें चैप्टर तक जो है आपके पार्ट 1 में है। आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं, उसमें देखते हैं जो चैप्टर 6 हैं, चैप्टर 6 से आगे के चैप्टर। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते जाइए। उसके बाद में आप बुक्स में टिक लगा लीजिए कि अच्छा ये क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट लगाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का है बच्चों जो आपका चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। चैप्टर 6 से देखिए, तो ये लिख रहा हूँ मैं चैप्टर 6। क्या लिखा मैंने? चैप्टर 6 कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि ये चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का। किसका है? त्रिकोणमिति का ये चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें जो है अच्छा, इसमें सबसे पहले आप सभी बच्चों को टेबल्स याद होनी चाहिए। जिस बच्चे को ये टेबल याद हो गई, मतलब उसके 6ठी प्रश्नावली के, 7वीं प्रश्नावली के, 8वीं प्रश्नावली के काफ़ी सवाल सही होने का मैं दावा करता हूँ। चलिए, अब जो है हम लोग जो है इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्यारे बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे ये मार्क्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 1 मार्क्स का भी बन सकता है या फिर 3 मार्क्स का भी बन सकता है। कौन कौन से बनते हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे पहले आप लेवे उदाहरण, क्या लेवे? उदाहरण। तो उदाहरण है, उस उदाहरण में आप 6.1 के जो उदाहरण देखेंगे, उस उदाहरणों में आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, उदाहरण में मिलेगा आपको 4था, 8वां और 19वां। ये आप लोगों को उदाहरण इसमें से करने हैं। रही बात उसके बाद में एक्सरसाइज में से आप एक बार देखना, विविध में मैं जैसे प्रश्न टिक लगवा रहा हूँ, विविध में आप लगाएंगे तो विविध में होगा प्यारे बच्चों 2रा, 3रा, 5वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये 11 से फिर 12 तक के जो है आपके कंटिन्यू होंगे। ये है चैप्टर नंबर 6। अब उसके बाद में बात करें हम लोग चैप्टर 7। देखिए आप लोग चैप्टर 7। चैप्टर 7 कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, इन पर बेस प्रश्न है। इसमें जो है आपका कितना नंबर का बनेगा? 1 + 6, 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, मैं वो नोट करा रहा हूँ। इसमें जाएगा आपसे सबसे पहले जो उदाहरण है, क्या है? 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का मतलब है कि प्रश्नावली 7.2 जो है उससे पहले जो उदाहरण है, उन उदाहरणों की चर्चा करें तो वो है प्यारे बच्चों 13 से लेकर 18। अच्छा, इसमें प्रश्न जो है 19 है, उसमें x का मान निकालना है, माइनस के अंदर कुछ वैल्यू आई है, तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन वो 1 मार्क्स वाले में नहीं आएगा। 1 मार्क्स के में कौन सा आएगा? उदाहरण जो है 13 से लेकर 18। इसके बाद में हम लोग अगर फिर जो है और 7.2 के कुछ प्रश्न देखना चाहे तो आप देख सकते हैं 5वें का सेकंड पार्ट, 14वां और 15 से लेकर 18। ये जो 15 से लेकर 18 जिसमें लैंग्वेज का मान है कि थीटा 4 थीटा न्यूनकोण है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आने की संभावना थोड़ी सी इसमें ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब जो है 7.1, इसमें से प्यारे बच्चों 6 नंबर का एक सवाल है, कन्फर्म है। 7.1 में से अगर आप लोग जो है, जैसे उदाहरण की बात करता हूँ मैं, तो उदाहरण आएगा आपके 5वां, 4था, 6ठा, 8वां और 10वां। ये उदाहरण आप लोगों के काफ़ी महत्वपूर्ण है 7.1।
और 7 पॉइंट जो एक प्रश्नावली है उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12, 17, 21, 23, 26, 29 और 30, ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कौन से चैप्टर की, चैप्टर नंबर 8 की, जो कि आपका I10 डिस्टेंस वाला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, 8 नंबर का है। तीनों चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ये देखिए, इसका है ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। कितने कौन सा चैप्टर है मेरे बच्चों, ये 8 चैप्टर है। कौन सा है, ऊंचाई एवं दूरी। इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। इसमें होगा बच्चों 1 + 3, मतलब 4 मार्क्स का तो इसमें से प्रश्न बन सकता है ना। 1 + 3, 1 मार्क्स वाला कौन सा बनेगा, प्रश्न कितने, 2 बनेंगे, एक 1 मार्क्स वाला, एक 3 मार्क्स वाला। 1 मार्क्स वाले में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उदाहरण होगा आपका पहला, दूसरा, नंबर लगे हुए उदाहरण 1, उदाहरण 2, तो आप वो देख सकते हैं। और विविध में से क्या लग सकता है, विविध में से चर्चा करेंगे पहले बच्चों। तो विविध जो 8 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8 विविध, उसमें से पहला, 9वां, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 to 10, ये क्वेश्चन आप विविध में से देख सकते हैं। ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो 1st और 9th है, जिसमें एक में कोण ऐसा कुछ पूछा है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप 1 to 10 क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है। चलिए अब बात करते हैं हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। 3 नंबर वाले में जो है उदाहरण जो है पहला, दूसरा उदाहरण यहाँ पर आ चुका है, तो उसके बाद में चौथा, छठा, 7वां। और जो विविध है उस विविध में कौन कौन सा प्रश्न है, 12, 15, 16, 17 और 19, ये प्रश्न आप इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद में 22, 24, 26, 27 और 28, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। कौन से प्रश्न के लिए, 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, अर्थात प्रश्न के लिए। तो ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर के 6ठा, 7वां, 8वां। अब बात करें हम लोग चैप्टर नंबर 9 की। देखो चैप्टर नंबर 9 जो है उसकी खास बात क्या है, उसकी एक खास बात है कि उसका एक बड़ा प्रश्न बनेगा। उस बड़े प्रश्न जो बनेगा 6 नंबर वाला, उसमें क्या होगा कि 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। इसकी खास बात इस क्वेश्चन की यह है कि जो दोनों अथवा के होंगे वो दोनों इसी एक चैप्टर से है। ठीक है ना, चाहे आप कौन सा पूरा चैप्टर क्लियर आता हो, आप कौन सा भी आसानी से कर पाए। नहीं तो क्या होगा, जैसे अथवा के अंदर 2 क्वेश्चन दे दिए, पहला दूसरा, फिर अथवा डाल दिए यहाँ पे, उसके बाद में पहला दूसरा, फिर ये वाला क्वेश्चन। अब हो सकता है इसमें से ये पार्ट आ रहा हो, इसमें से ये पार्ट आ रहा हो, तो आप लोग कंफ्यूज। इसीलिए क्या चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर करें, कम से कम एक 6 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाए। देखिए कौन सा है, चैप्टर 9 है, कौन सा, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिएगा इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 3 + 3, मैंने बताया 2 क्वेश्चन बनेंगे अथवा में, तो ये 6 मार्क्स का बनेगा, 3 + 3। इसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए कौन सा बन सकता है, जैसे सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 9.1 से पहले के जो उदाहरण है उन उदाहरण की बात करें। उदाहरण है दूसरा, चौथा और छठा। और एक्सरसाइज 9.1 में से क्या क्या हो सकता है, छठा, 7वां, 11, 13 और 14, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में फिर वापस जो 3 नंबर का अन्य बने, क्योंकि 2 प्रश्नावली है, दोनों में 3-3 नंबर के मार्क्स के पेपर बन सकते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके मैं उदाहरण की बात करूं तो इसमें होगा उदाहरण संख्या तीसरा, 5वां और 6ठा। आप देख सकते हैं इसके उदाहरण हो सकते हैं, नंबरिंग अलग हो सकता है। फिर जो है इस एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस जो होंगे, पहला, चौथा, 5वां, 8वां और 12। विविध जो हैं, विविध इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
विविध में कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 9, 14, 15 और 16। ये जो है चैप्टर है आपके ट्रिग्नोमेट्री, इसके निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही गजब का चैप्टर है। मैंने फॉर्मूले भी याद करने की काफ़ी अच्छी ट्रिक से बना रखी है इसमें, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और इस पर जो है आप लोगों को कुछ विश्वास हो रहा है या आपका विश्वास जाग रहा है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारे जो ये क्लासेस चला रहे हैं हम लोग, ये कैसी लग रही हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 10। देखिएगा चैप्टर 10 है हमारे पास में कौन सा, ये है आप लोगों का बिंदु पथ। क्या है इसका नाम, बिंदु पथ यानी लोकस। अब इसमें से 2 प्रश्न बनेंगे, एक 1 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। कितना टोटल हो गया, 4 मार्क्स हो गया। 1 मार्क्स वाले में कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है, इसमें जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा उसमें आपसे डायरेक्टली पूछेगा वो बिंदु पथ लिखिए। तो ये कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ मैं, बिंदु पथ ये आपको कंठस्थ कर लेनी है, ठीक है। इसके अंदर जो है विविध की बात करता हूँ सबसे पहले मैं, तो विविध प्रश्नावली में पहला, तीसरा, 5वां, 8वां ये क्वेश्चन करने। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके चैप्टर क्लोज होगा, विविध भी क्लोज होगी, उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण दे रखे होंगे 6-7, उसमें से आप लोगों को 2 बिंदु याद करने हैं, दूसरा और तीसरा। उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है फलाना का बिंदु पथ क्या है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक जो 3 मार्क्स का बनेगा प्यारे बच्चों, उसमें 3 मार्क्स वाले में क्या क्या बन सकता है, तो आप वो देखिए। एक्सरसाइज जो है आप लोगों की 10.1 में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा और 6 से लेकर 9, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें चित्र बना हुआ है। अच्छा, जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके अंदर क्या है, उसमें है तीसरा, चौथा, छठा। इसके बाद में आप ये दूसरा या फिर 7वां जिसमें AG का मान पूछा है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। इसमें जो प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक परमेय। तो हो सकता है 3 नंबर वाले सवाल में वो डायरेक्टली आपसे परमेय पूछ लो। परमेय कौन से पूछेगा, 10.6 की परमेय है वो, कि जो इस तरीके से है वो, ये जो रहती हैं वो इसको क्या करती हैं कि इस लाइन को, ये AD जो है वो 2:1 में बांटता है। 2:1 वाली परमेय आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो रहे अपने 6 से लेकर 10 तक चैप्टर। उसके बाद में जो भी होंगे मैं उसके लिए भी अगला नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। तो आप लोग जो है ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।